पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि सर संभारिक क्या होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के बारे में, यानी कि आज की क्लास से हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु के कौन कौन से मॉडल किस किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए। और इस श्रेणी में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है थॉमसन का, यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु का थॉमसन मॉडल, बात एक ही है। ठीक है जी। अब यदि हम बात करें तो जैसे ही पहले क्या हुआ था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। यानी कि सबसे पहली समस्या हमारे पास कौन सी आई कि इनके निर्धारण की सबसे पहली समस्या आ गई कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु पर कहाँ पर हैं। ठीक है जी। तो थॉमसन ने कहा, तो थॉमसन कहते हैं कि जो परमाणु है ना, उसको यदि मैं परमाणु को यदि मैं 10 की घात 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला मानूं तो वह क्या है, एक जिसमें क्या है कि धनावेश उपस्थित हैं। और आपको पता है कि धनावेशित कौन से थे, तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन्स जो थे वो धनावेशित थे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे भाई मेरे यहाँ पे ऋणावेशित थे। क्या इतनी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं 10 की घात -8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला यदि परमाणु को मान लेता हूँ तो उसमें क्या है, धनावेश है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसमें क्या है, धसे हुए हैं। और वो किस तरह से धसे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से तरबूज में आप देख पाते हैं यहाँ पे कि आपको एक तो रेड वाला पार्ट नजर आता है, ये वाला, ठीक है जी, और आपको दूसरा पार्ट नजर आता है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि उसमें बीज धसे हुए हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से यदि एक तरबूज की बात की जाए तो तरबूज में जो रेड वाला पार्ट है उसको यदि मैं प्रोटॉन बोल देता हूँ, प्रोटॉन बोले तो धनावेश बोल दूं, तो यहाँ पे जो काले वाले जो यहाँ पे बीज हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं उन्हें मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रॉन बोलूँगा। यानी कि इन्होंने क्या किया है, परमाणु को इससे कंपेयर कर दिया कि परमाणु में भी इसी तरीके से धनावेशित है परमाणु तो पूरा, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसी प्रकार से धसे हुए हैं जिस तरह से इस तरबूज में आप देख पा रहे हैं। जो रेड वाला पार्ट जो खाने वाला पार्ट होता है उसको तो किसने क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। ठीक है जी। और जो यहाँ पे बीज हैं उनको क्या बोल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया है। जिस तरीके से तरबूज में बीज धसे रहते हैं उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं धनावेशित पार्ट में। कितनी बात समझ में आती है। उन्होंने उसकी संज्ञा एक और से दी, जिसे बूंदी के जो लड्डू होते हैं, आपने देखा होगा बूंदी के लड्डू में क्या होता है कि एक तो खाने वाला पार्ट होता है, उसके अंदर इलायची के दाने फंसे हुए रहते हैं। इलायची के दाने भी खाने के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बूंदी होती है ना, बूंदी के लड्डू में जो बूंदी होगी उसे तो क्या नाम दे दिया भाई मेरे, प्रोटॉन दे दिया। ठीक है। और जो उसके अंदर इलायची धसी रही है ना उसको क्या बोल दिया कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। और प्लम पुडिंग नाम से भी इसको जाना जाता है कि इसको थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है। प्लम पुडिंग एक तरह की आप मिठाई को यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है जी। और जिस तरह से बताया गया है कि बूंदी के लड्डू के से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि बूंदी के लड्डू में जो बूंदी है, यानी कि जो बूंदी होती है वो छोटी छोटी, उसको क्या बोला गया है, धनावेश बोला गया है। और उसके अंदर जो इलायची के दाने धसे हुए हैं उनको क्या बोल दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या था, ये सब था किसके बारे में, परिकल्पना थी एक थॉमसन की कि शायद ऐसा हो सकता है। उन्होंने इतने बड़े कोई एक्सपेरिमेंट किए नहीं थे, ठीक है, इतने बड़े कोई प्रयोग किए नहीं थे। लेकिन जब हम आगे देखेंगे, जब रदरफोर्ड ने अपना जो कोई एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे थॉमसन के मॉडल को नकार दिया था। ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो वो रदरफोर्ड के मॉडल को लेकर के बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे यहाँ पे थॉमसन की बात को नकार दिया गया। ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।